अस्सलाम वालेकुम माय डियर लर्नर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नया आर्टिकल पढ़ते हैं और कुछ नए ग्रामर के रूल और जितनी भी एडवांस वोकैब इसमें यूज़ हुई है उसके मीनिंग जानते हैं। तो आज का जो आर्टिकल है जो न्यूज़ है ये डॉन न्यूज़ से है और इसकी हेडिंग है वोंट टॉलरेट इमरान्स मिलिट्री ट्रायल। ठीक है जी, वोंट का मतलब होता है विल नॉट। आई थिंक एवरीबॉडी नोज इट। ठीक है जी, विल नॉट टॉलरेट इमरान्स मिलिट्री ट्रायल, कहते हैं कि नहीं करेंगे बर्दाश्त इमरान का मिलिट्री ट्रायल, जो मिलिट्री ट्रायल का वार्न किया, मिलिट्री ट्रायल के बारे में कहा है हमारी पाक आर्मी ने। ठीक है जी, और पीटीआई वॉन्स, और पीटीआई ने ये वार्न किया है कि हम इमरान खान की अगर मिलिट्री ट्रायल हुआ तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसकी डिटेल देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। एट अ लॉन्ग अवेटेड पब्लिक रैली ऑन संडे। ठीक है, एट का मतलब होता है पर, अ लॉन्ग अवेटेड तवील इंतजार के बाद पब्लिक रैली, जो पब्लिक रैली ऑन संडे को हुई है। ठीक है जी, अब ये देखिए इसके बाद कोमा है और आगे एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या है, अगर आप एक सेंटेंस देखें और उसमें कोई वक्त दिया हो तो वो हमारा क्या होता है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। ठीक है जी, एडवर्बियल जितने भी फ्रेज होते हैं उनके बाद हमने कोमा लगाना ही होता है। तो ये क्या था, ये एक सेंटेंस नहीं, ये एक सेंटेंस, ये जो हम सेंटेंस आगे पढ़ेंगे उसका एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उन्होंने क्या किया है जी, उसको शुरू में लिख दिया है। आगे देखते हैं ये सेंटेंस कौन सा था जी। द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान, द लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिमांडेड द इमीडिएट, डिमांडेड क्या है जी, डायरेक्ट V2 है इसके अंदर, ये सारा वॉज और कुछ भी नहीं है, तो ये है पास्ट सिंपल। डिमांडेड द इमीडिएट, इमीडिएट होता है फौरी, रिलीज ऑफ जेल्ड पार्टी फाउंडर। जेल्ड मतलब जेल्ड, ये यहाँ क्या है, आप कहेंगे जो हमारा एक वर्ड होता है वो तो जेल होता है, ये जेल्ड क्या है, ये जेल्ड क्या है जी, V3 एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कि वो जेल्ड मतलब जेल्ड के हुई हमारा जो पार्टी फाउंडर है उसको, ऐसा पार्टी फाउंडर जिसको जेल हुई है। ठीक है जी, ये है इसका मीनिंग। अब ये देखिए इसमें जेल फाउंडर को, वोविंग इट वुड नॉट स्टैंड फॉर अ मिलिट्री ट्रायल ऑफ द इमरान खान, और ये इस बात को बताते हुए, इस बात का इकरार करते हुए, वोविंग का मतलब होता है इकरार करना, इसरार करना, मिन्नत करना, और इस बात की मिन्नत करते हैं इट वुड नॉट स्टैंड फॉर अ मिलिट्री ट्रायल ऑफ इमरान खान के, जो मिलिट्री ट्रायल हो रहा के बारे में कहा जा रहा है उसके साथ ही खड़े नहीं होंगे, कि हम मिलिट्री ट्रायल नहीं होने देंगे। ठीक है जी, अब आपको समझ लगी कि अब आप ये देखें कि आप इस जो इतना सा हमने पढ़ा है इसमें से कौन कौन से ग्रामर के रूल यूज हुए हैं। अब ये देखें, ये एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम में हमें सिर्फ टाइम पे फोकस करना होता है, हमने सेंटेंस पे फोकस नहीं करना होता। ठीक है जी, इससे हमें परफेक्ट पता नहीं चल रहा कि कौन सा सेंटेंस है। ये थे एट अ लॉन्ग अवेटेड पब्लिक रैली ऑन संडे। ठीक है जी, आगे हमें वो बता रहा है फिर कि ये जिस सेंटेंस का हिस्सा है वो वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेटिव है, क्योंकि यहाँ V2 यूज हुआ है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें अच्छी तरह समझ आ रही है। आगे आप देखेंगे कि उन्होंने सेंटेंस चेंज कर दिया है, वुड नॉट यूज किया है। अब सवाल करेंगे कि ग्रामर का रूल है अगर पहला हिस्सा पास्ट में है तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट में ही होगा, ये क्यों यहाँ ऐसे किया जा रहा है, ये मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है जिसमें उन्होंने कोमा लगा के उस वर्ब को यूज कर लिया है। आपको मैंने पिछले दफा बहुत से वीडियोस में बता चुकी हूँ कि न्यूज़पेपर में ऐसा होता है कि हम सब्जेक्ट को बार बार यूज नहीं करते, कोमा लगा के हमें पता हो कि एक नई बात शुरू हो रही है, उसमें हम सब्जेक्ट को ओमिट कर देते हैं, लेकिन हम लोग जो होता है वर्ब उसके साथ ING फॉर्म यूज करके हम एज अ सब्जेक्ट के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ भी उन्होंने यही किया, यहाँ क्या वोविंग, ये वर्ब के ING फॉर्म यूज करके उन्होंने अपना सेंटेंस शुरू कर लिया है, जिसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ही है और उसके बारे में वो काम कर रहे हैं वोविंग करते हुए। ये है जी पार्टिसिपल, जिसका मतलब इस तरह के उर्दू के सेंटेंसेस आते हैं ना, करते हुए, करना या नून अलिफ ना जिनके लास्ट पे आता है, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल वहाँ यूज होता है, मतलब होता है वर्ब के साथ हमने ING फॉर्म यूज करनी है। ये एक बहुत अच्छी ग्रामर की टिप है, और ग्राम जो ये न्यूज़पेपर है ना
ये बड़ा बड़ा हुआ पार्टिसिपल से, इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपल का यूज़ होता है और उससे ही आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, वोविंग समझ लगे वोविंग क्यों यूज़ हुआ है, आगे हमने सेंटेंस चेंज किया है तो उसकी रीज़न क्या है। वुड नॉट का मतलब होता है जब हमने विल की जगह हम यूज़ कर सकते हैं वुड नॉट। ये अब एडवांस में जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना तो बहुत कम यूज़ करते हैं लोग विल का, वुड का ही यूज़ करते हैं जो कि बहुत कूल भी लगता है। ठीक है, ये कहते हैं वुड नॉट का मतलब होता है मतलब फ्यूचर में कुछ करना। वोविंग इट वुड नॉट, ये नहीं होंगे स्टैंड खड़े फॉर अ मिलिट्री ट्रायल ऑफ इमरान खान ट्रायल के लिए। ठीक है जी, बात समझ आ गई कि यहाँ क्या क्या यूज़ हुआ है, किस तरह यूज़ हुआ है। आगे देखें, इफ इमरान खान इज नॉट रिलीज्ड इन 2 वीक्स। देखिए इफ अगर इमरान खान इज नॉट, इफ जिस सेंटेंस के साथ लग जाए ना, ठीक है, उसके साथ वो होता है हमारा कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस कहते होता है जब हम कहते हैं अगर ये ना हुआ तो हम ये करेंगे, अगर मैं उर्दू में ये ना हुआ तो ये करेंगे। ठीक है, अब आप ये देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ना ये होता है कि कंडीशनल सेंटेंस है तो उसमें पहले वाले में करेंगे देख के ना हम पहले वाला जो हिस्सा होता है ना उसमें उसमें विल का यूज कर देते जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन में जो उसमें विल का यूज होता है लेकिन उसके पहले वाले हिस्से में हम विल यूज नहीं करते, पहले वाले हिस्से में सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। अब ये देखिए ये फर्स्ट कंडीशनल है, इसमें उन्होंने कहा था इफ इमरान खान इज नॉट रिलीज, अगर इमरान खान को रिलीज नहीं किया जाता इन 2 वीक्स 2 हफ्ते में, वो विल गो टू गेट हिम रिलीज, हम उसे रिलीज करवाने के लिए जाएंगे। ये क्या है, ये दोनों ही पैसिव यूज हुए हैं। पैसिव कैसे है, कंडीशनल है उनके पैसिव है, ये फर्स्ट कंडीशनल के पैसिव है। इफ इमरान खान इज नॉट रिलीज, इज के बाद V3 है तो क्या मतलब है जी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहा है लेकिन उसका पैसिव वाइज यूज हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को रिलीज नहीं किया जाता, ठीक है, किसने रिलीज करना है भाई हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं अगर इमरान खान को रिलीज नहीं किया जाता इन 2 वीक्स में वी विल गो टू द गेट हिम रिलीज्ड, कहते हैं वी विल गो, हम जाएंगे टू गेट हिम रिलीज, उनसे रिहा करवाने के लिए, हम उसे रिहा करवाने के लिए जाएंगे। ठीक है, बात समझ आई कि किस तरह ये कंडीशनल है और कंडीशनल भी पैसिव में है। ये कंडीशनल का पैसिव यूज हुआ है जो कि एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसको समझना ही मुश्किल है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है कंडीशनल की समझ बूझ है तो ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। इफ इमरान खान इज नॉट रिलीज इन 2 वीक वी विल गो टू गेट हिम रिलीज्ड, ये है जी फर्स्ट कंडीशनल का पैसिव वॉइस का सेंटेंस। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उसके कुछ टिप्स समझाने के लिए कि इसमें ये पैसिव वॉइस क्यों है, कि इसमें वो खुद काम नहीं कर रहे, वो कह रहे इफ इमरान खान इज नॉट रिलीज, इमरान खान को रिलीज नहीं किया जाता मतलब किसी ने उसको रिलीज करना है, वो खुद तो काम नहीं कर रहा, कोई काम करेगा, किसी को हम कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को रिलीज नहीं किया जाता तो हम क्या करेंगे, उसको रिलीज करवाने के लिए, उसको जेल से छुड़वाने के लिए जाएंगे, और छुड़वाने के लिए गेट हिम, जेल से रहा करवाने के लिए जाएंगे, मतलब ये नहीं हम खुद जेल से रहा करवाएंगे, नहीं किसी से हम जेल से उनसे रहा करवाएंगे। तो ये हो गया जी पैसिव वॉइस और ये है फर्स्ट कंडीशनल का पैसिव वॉइस। मैंने कोशिश की है आपको थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन करूं, लेकिन अगर आपको समझ ना आए तो फिर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसकी वीडियो बना दूंगी और इंशाल्लाह अपना कोर्स भी शुरू कर रही हूँ बहुत जल्द। खैबर पख्तूनख्वा चीफ मिनिस्टर जी, खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा जी, अली अमीन गंडापुर टोल्ड पार्टिसिपेंट ऑफ द पीटीआई पब्लिक मीटिंग इन शंगजानी, उन्होंने कहा जी कि उनके जो अली अमीन गंडापुर उन्होंने बताया जितने भी वो पार्टिसिपेंट जितने भी लोग आए हुए थे कहाँ जी, शंगजानी में मीटिंग में, उनको उन्होंने बताया ये सब कुछ। द आउटस्कर्ट ऑफ द कैपिटल, कहते हैं आउटस्कर्ट का मतलब है मजाफात के, मतलब दूर दूर के इलाकों में, इसको जो एक कैपिटल है उसके मुजाफात के इलाकों में जो लोग आए हुए थे उन लोगों को पता है। इफ द इमरान खान इज नॉट, फिर वही बात रिपीट की जा रही है, इफ द इमरान खान इज नॉट, इमरान खान को रिलीज नहीं किया जाता, ठीक है, वी वॉन्ट। अब आप यहाँ एक देखे जी, यहाँ आप मुझे कहेंगे मैम लगा तो इफ हुआ है लेकिन आप कह रही हैं कि ये वाला जो सेंटेंस है वो फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस नहीं है। चलिए ये भी पहले मैं आपकी बात आती हूँ, कंडीशनल वो होते हैं अगर ये होगा तो ये होगा, ठीक है,
अगर तुम वहाँ जाओगे, ठीक है, अगर तुम वहाँ जाओगे तो मैं यहाँ आऊँगी। अगर इमरान खान को रिलीज़ नहीं किया जाएगा तो हम खुद उनको रिलीज़ करवाने जाएंगे। ये होता, अगर ये होगा तो ये होगा, ये होती है कंडीशनल, कंडीशन होती है कि ये होता है। आगे आप ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ की कंडीशन है इफ़ इमरान खान इज़ नॉट रिलीज्ड, अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा, ठीक है, ही वांट, अगर उसने कहा ही नहीं कि क्या होगा, ठीक है जी, ही वांट, उन्होंने ये कहा कि वर्बल स्ट्रगल कुड टर्न इनटू अ ब्लडी स्ट्रगल, जो वर्बल स्ट्रगल है वो ब्लडी स्ट्रगल में चेंज होगी, हो सकती है, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम अब ये बताएं, लगता तो ये भी कंडीशनल है, इसमें विल क्यों नहीं आया? आपका जो फर्स्ट कंडीशनल है ना, इसमें पहले वाले हिस्से में तो प्रेजेंट इंडेफिनेट ही आना है, ये तो हमारा पक्की बात है। अब जो नेक्स्ट वाला हिस्सा है ना, उसमें विल छोड़ के ना, मतलब अगर हम ये कहें कि अगर इमरान खान को नहीं छोड़ा जाता तो हम क्या करेंगे भाई, हम जाकर धरना दे देंगे, तो गे का वर्ड नहीं यूज हुआ तो इसका ये मतलब है कि वो कंडीशनल नहीं है, ऐसा नहीं है। कंडीशनल की और भी मुख्तलिफ किस्म हो सकती है। कंडीशनल में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप ये नहीं करोगे तो ये किया जा सकता है, ठीक है, कंडीशन है ना। हमने कंडीशन नहीं कहना, अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो हम उसे स्कूल से निकाल देंगे, अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो उसे स्कूल से निकाला जा सकता है, कंडीशन कंडीशन ही है। तो ये भी, ये फर्स्ट कंडीशनल का ही सेंटेंस है, लेकिन इसमें वुड का यूज हो रहा है और हम वुड यूज कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस की डिमांड। या उन्होंने कह रहा है कि अगर इमरान खान को रिलीज नहीं किया जाएगा तो हम क्या कहते हैं, ये जो उन्हें वांट, उन्होंने ही वांट, उन्होंने ये वांट किया, ठीक है, कि जो वर्बल स्ट्रगल है वो कुड टर्न इनटू अ ब्लडी स्ट्रगल, वो ब्लडी स्ट्रगल में चेंज हो सकती है। बात समझ आई? अगर देखें, ही आल्सो थ्रेटन देयर अपोनेंट, उन्होंने अपने जो अपोनेंट है उनको को भी वो धमकियाँ धमकियाँ दी, कहा सेइंग, ये कहते हुए इफ मिस्टर इमरान खान वाज नॉट रिलीज, अगर इमरान खान को रिलीज नहीं किया जाता, ही वुड इंस्टीट्यूट केस अगेंस्ट देम इन हिज प्रोवेंस, कहते हैं कि हम क्या करेंगे कि उनके खिलाफ जो हैं, मतलब जितने भी अपोनेंट हैं और जो हैं उनके खिलाफ हम क्या करेंगे, अपने ही प्रोविंस में क्या करेंगे, एक हम उनका केस दायर कर देंगे। नो द केपी गवर्नमेंट इज कम्प्लीटली इन आवर कंट्रोल एंड विल मेक केस अगेंस्ट यू, कहता है कि जो केपी की पूरी गवर्नमेंट है वो हमारे कंट्रोल में, मैं आपके खिलाफ केस करूँगा, ठीक है। बात समझ आई कि किस तरह ये टफ था आज का आर्टिकल, इसे मैंने आपको एक्सप्लेन करने की तो कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ ना आया तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर